बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार यमी सी रेसिपी है जो कि बहुत कम चीज़ों से बन रही है। सिर्फ आलू चाहिए आपके घर में, अगर आलू अवेलेबल है, और बस फिर समझें कितना यमी सा नाश्ता आप फ़ौरन से रेडी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो आपको रेसिपी में आगे बताऊंगी। और जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये आपको नज़र आ रहा है इतना इम्पॉर्टेंट है, ये कितना डिलीशियस है। बहुत आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इतनी अमेजिंग रेसिपी के लिए तो आपको मेरा चैनल देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर 2 पोटैटो ले लिए हैं और उनको मैंने छील लिया है। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास ये कद्दूकशर है, इससे मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। जितने भी मेरे पास 2 आलू हैं, बस इनको अच्छी तरह से आपने पहले धो लेना है आलू को, इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद इस तरह से आपने आसानी के साथ इस तरह से सारे आलू की कद्दूकश कर लेना है। ये मैंने कर लिया है। अब क्या करना है आगे रेसिपी में वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें उसके साइज़ की मैंने एक पेपर कटिंग करके उसमें लगा दिया है। उसमें पहले 1 टीस्पून ऑयल लगाएंगे और इसको ग्रीस करके मैं यहाँ पर साइड पर रख दूँगी। ये मैंने कर लिया है। आप कोई भी मोल ले सकते हैं कि आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले लें। और यहाँ मैंने अब 2 अंडे थे मेरे पास, तो मैंने 2 अंडे ले लिए। अब 2 अंडे से आराम से ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अंडे को मैंने तोड़ लिया है और इसी के साथ ही दूसरा अंडे भी ले लिया है। और ध्यान रहे अंडे ख़राब ना हो, वरना रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो आपने ध्यान रखना है, अलग अलग बाउल में अंडे को तोड़ के फिर डालें आप। इसी तरह से आपने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये अंडे की बीट कर लें। उसके बाद इसमें कौन से मसाले जाएंगे, किस क्वांटिटी में जाएंगे, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सब सारी क्वांटिटी लिख दूँगी उसमें। यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया है जो कि 2 टेबलस्पून है। पहले मैंने 2 अंडे लिए, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने दूध ऐड कर दिया और उसमें ½ टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है काली मिर्चों का पाउडर। ठीक हो गया। अब इसी के साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स यहाँ पर वो भी ½ टीस्पून ऐड कर दिया है। अब नमक मैंने इसमें जो ऐड किया है, सॉल्ट, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, ½ टीस्पून। आप अपने खाने के मुताबिक जितना आपको पसंद है आप उतना ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से अंडे को बीट कर लेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। ये अंडा हमारा बीट हो चुका है। अब जो मैंने आलू को कद्दूकश करके रखे थे, उस आलू को इसमें ऐड कर देंगे। ये सारे आलू आ गए। अब मैंने इसके साथ 2 हरी मिर्चें काटी थी, वो भी ऐड कर दिए मैंने। एक प्याज ली है, वो भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया है, वो भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। बहुत यमी बनेगा ये नाश्ता, बहुत मज़ेदार। बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं ये। मैं जब भी बनाती हूँ ऑमलेट वगैरह, तो अब समझिए कि बचपन से खाते आ रहे हैं, बोर हो गए हैं बच्चे। तो यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने क्या लिया है, मैदा लिया है जो कि 3 टेबलस्पून है। ठीक है। अब ये मैदा डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और आलू, अंडा और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। ये ठीक हो गया। हमने जो पैन को ग्रीस करके रखा था वो ले लेंगे और उस पर ये हमारा जो ये मिक्सचर है ये इसमें ऐड कर देंगे और स्प्रेड कर देंगे। बहुत मोटी लेयर नहीं बनानी है, बहुत पतली लेयर भी नहीं बनानी है, बस इतनी लेयर बनानी है कि एक अच्छा सा जो है वो फोल्ड हो जाए हमारा। और जो एक थोड़ा सा मिक्सचर है वो मैं नीचे की तरफ डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे
और वैसे आप अगर पतीले में कर रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। ठीक है, ये बेक हो चुका है, ये हमारा पोटैटो एग रेडी हो गया है। अब ये मेरी 3 बन गए हैं। यानी कि अगर आप एक बड़े ट्रे में बनाते तो काफ़ी सारे, बिल्कुल पूरा कंप्लीट फुल हो जाता। मैंने यहाँ पर प्लेटों का इस्तेमाल किया है तो उसके हिसाब से मेरे पास 3 बने हैं ये। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पर मेरे पास थी 1 कप चिकन, मैंने वो चिकन ले लिया इसमें, और एक प्याज को मैंने, छोटी सी प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और चिकन को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, वो भी इसमें इसको ऐड कर दूँगी। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है इसे। ठीक है, जब भी किसी भी चीज़ की फीलिंग बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। तो अब चिकन को मैं फ्लेम ऑन कर दिया है, और फ्लेम आप देख सकते हैं तेज़ है, क्योंकि चिकन का अपना पानी होता है, तो इसलिए मैंने इसको तेज़ फ्लेम पे जल्दी जल्दी रोस्ट कर लिया है। ठीक है, ये पानी इसका खुश्क हो गया है, और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। तो जैसे ही कलर, चिकन का कलर जो वाइट हो जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। बाकी की चीज़ें क्या है भाई, वो भी मैं आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पर हाफ़ जो है कप दही है वो लिया है, मैं इसमें दही डाल दूँगी, और दही के पानी से ही ये चिकन पक जाएगा हमारा। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और आप अगर चैनल में मेरे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये हमारा हो गया है। अब चिकन, दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसी पानी में ये जो हमारी जो चिकन है वो गल जाएगी। ठीक हो गया। अभी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि मुझे इसको बहुत तीखा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने इसमें पेपरिका का इस्तेमाल किया है। और ये हमारा जो ये चिकन है ये बिल्कुल डन है। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और इस स्टेज पे थोड़ा सा क्रीमी और थिक टेक्सचर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मायोनीज़, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, तो ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। ठीक हो गया, और इससे जो इसका टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है, ताकि अच्छा सा कलर और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब ये हमारी जो फिलिंग है वो डन है, इसको मैं कर दूँगी साइड। अब चलते हैं अंडे की तरफ। जो अंडे की हमने यहाँ पर ब्रेड बना कर रखी है, उसमें इस फिलिंग को ऐड कर देंगे ठंडा करने के बाद। ठीक है, मैंने इसको बीच से कट कर लिया था। अभी इसके ऊपर ये वाला पीस मैं रख दूँगी। ये देखिए अंदर चिकन की फिलिंग है, और ऊपर जो है मैंने उस पर अंडे की लेयर रख दी है। ठीक है, और ये यहाँ पर मैंने चीज़ डाल दी है, क्योंकि चीज़ से जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत आने वाला है, और टेस्ट भी। अब ये देखिए माशाल्लाह बेक हो चुके हैं, और ऊपर का टेक्सचर देखें, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आया है, और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है। मेरे बच्चों ने बहुत तारीफ़ की है कि मम्मा बहुत डिलीशियस बना है। ये देखिए दूसरा वाला भी मैंने डन कर लिया है, इसके ऊपर मैंने चीज़ लगा दी है। अब मैं इसको बेक कर लूँगी तकरीबन, अगर पतीले में कर रहे हैं तो 30 मिनट करेंगे। ठीक है, और अगर ओवन में कर रहे हैं तो 25 मिनट्स इनफ है। इससे ज़्यादा 20 to 25 में आपका जो ये चीज़ पोटैटोज़ है ये रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। ये आप देख सकते हैं बहुत यमी लग रहा है, ये बहुत यमी, और ये सिर्फ लग नहीं रहा है, वाकई ही बहुत यमी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो घर में ट्राई कीजिए, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।